नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लिखित परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ हमारे जीवन की नई कहानियाँ। कहानी संग्रह से कमला सुराना जी की एक कहानी क्षमा। उत्तम राज ने उदित राज को कहा, पिताजी का स्वर्गवास अचानक हो गया, इसलिए वे संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सके। हम स्वयं कर लेते हैं। बड़ा भाई चालाक था। उसने उदित राज से कहा, बड़ा घर मैं रखूंगा, क्योंकि बड़ा घर बड़ा बेटा लेता है। तुम्हें छोटा वाला घर दिया जा रहा है। मेरा बेटा रघु सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी शादी पहले होगी, तो बहू को आभूषण देने होंगे। आभूषण मैं रख लेता हूँ। उदित राज ने कहा, 4 खेत हैं, 2 आप रख लो और 2 मुझे दे दो। उत्तम राज, खेत तो चारों ही मेरे नाम कर लिए हैं। उदित राज, भैया आप मुझे खेत नहीं देंगे तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? मेरी कमाई का साधन तो खेत ही है। उत्तम राज, मैंने कमाई कर सभी राशि पिताजी को दी, इसलिए खेत पर मेरा ही अधिकार है। उदित राज, पिताजी की संपत्ति पर बेटों का बराबर का हक होता है। उत्तम राज, तू कुछ भी कह, मैं तुझे एक भी खेत नहीं दूंगा। खाना बनाने के लिए बर्तन और खाने का सामान देकर निकाल दिया। उदित दुखी होकर निकल गया। एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली, लेकिन घर चलाना कठिन हो गया। उसकी पत्नी भी दूसरों के खेत में मजदूरी करने लगी। उदित राज, जिस दिन अवकाश होता उस दिन उसकी लड़की सुनु और लड़का मुनु कहते, पापा ताऊजी के यहाँ चलो, हम रघु भैया गोपाल भैया के साथ खेलेंगे। उदित राज बच्चों की बात को टालता रहा। अंत में एक दिन बच्चे पीछे पड़ गए। आज तो चलना ही पड़ेगा। तीनों ताऊजी के घर पहुंच गए। प्रफुल्लित होकर कहा, ताऊजी द्वार खोलो, सुनु मुनु आए हैं। दरवाजा नहीं खुला तो जोर जोर से थपथपाने लगे और बोलने लगे, ताऊजी जल्दी खोलो ना, हमें रघु भैया गोपाल भैया से मिलना है, हम खेलेंगे। ताऊजी, चले जाओ, क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। बच्चे दुखी होकर मुंह लटकाए घर आ गए। जब रघु गोपाल को पता चला कि सुनु मुनु आए थे और पापा ने अंदर नहीं आने दिया, तो वे खूब रोए। उनका मन अंदर से कटने लगा। चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अर्ध विश्राम में चारों साथ खाना खाते थे, पश्चात साथ खेलते थे, लेकिन घर आकर घर वालों को यह बात नहीं बताते थे, क्योंकि रघु गोपाल समझते थे कि यदि घर में यह बात बता दी तो हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता रखी गई थी। मुनु बैडमिंटन में विजयी रहा। रघु गोपाल और सुनु ने खूब तालियां बजाई। रघु गोपाल ने अपने पिता से कहा, मुनु बैडमिंटन में विजयी रहा। उत्तम राज, उनकी बातें मेरे सामने नहीं करना, मैंने तो उन्हें घर दे दिया, यह मेरी भल मानसी है, नहीं तो सड़क पर पड़े रहते। उत्तम राज की पत्नी मीना ने कहा, घर देकर कृतज्ञता जताते हो, यह घर तो बाबूजी ने बनवाया था, खेत नहीं दिया, उनकी जीविका छीन ली, बहुत दुर्व्यवहार किया है। मैं तो कहती हूँ कि आपने छोटे भाई का शोषण किया है। बड़प्पन तो तब होता कि छोटे भाई को ज्यादा हिस्सा देते। उत्तम राज, मैंने जो किया वह बच्चों के लिए किया है, वे आराम का जीवन बिताएंगे, ज्यादा बड़बड़ मत कर। मीना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अनीति कर हम अच्छा जीवन नहीं बिता सकते हैं। इतने में पड़ोस से एक बच्चा आया। बच्चा, आंटी रघु गोपाल कहाँ हैं? हम खेलेंगे। स्कूल में वे मेरे साथ नहीं खेलते हैं और खाना भी मेरे साथ नहीं खाते हैं, वे चारों साथ बैठकर खाते हैं। यह बात उत्तम राज ने सुन ली। उत्तम राज, मीना, दोनों बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रवेश दिला दूंगा ताकि वे परस्पर मिलें ही। मीना, रघु गोपाल का प्रवेश
दूसरे स्कूल में नहीं करवाना है। यहाँ पढ़ाई अच्छी है, चारों बच्चे प्रेम से रहते हैं। उत्तमराज ने दूसरे दिन एक दूर के स्कूल में प्रवेश करवा दिया। रघु गोपाल ने अपने पापा से कहा, दूसरी स्कूल में हमारा मन नहीं लगेगा, हमारे सारे मित्र छूट जाएंगे। उत्तमराज को अहंग बहुत था, वे दूसरों की बात नहीं सुनते थे। बच्चे दूसरी स्कूल जाने लगे, वहाँ उनका मन नहीं लगता था। वे सुनु मुनु की याद में तड़पने लगे। दोपहरी भी नहीं करते थे, भरा का भरा टिफिन वापस ले आते थे। मीना के पूछने पर यह उत्तर मिलता कि हमें भूख नहीं लगती है। घर में खाना कम ही खाते थे। दोनों चिंताग्रस्त हो गए। रघु को भाइयों के बिछड़ने का इतना आघात पहुंचा कि स्कूल में चक्कर आया और गिर गया। गिरने से सिर में चोट आ गई, अचेत हो गया और 104 डिग्री ज्वर चढ़ गया। प्रधानाचार्य ने रघु के पिता को फोन किया कि रघु बेहोश है और इसे तेज ज्वर आ गया है। उत्तमराज चिंतित अवस्था में स्कूल पहुंचा और दोनों बच्चों को घर ले आया। रास्ते में उसे थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने औषधियां दी। औषधि से ज्वर नहीं उतरा, स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ने लगा। 4-5 दिन हो गए, आंखें बिल्कुल बंद कर लीं, खाना पीना छोड़ दिया। उसकी ऐसी अवस्था देख उसके माता पिता की जान सूख रही थी। उत्तमराज, रघु बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारी मम्मा मौसमी रस निकाल कर लाई है, तुम जल्दी पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। रघु में बोलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी पिता से कहा, पापा, मैं मुन्नू सुनु के साथ पीऊंगा और उनकी आवाज सुनकर आंखें खोलूंगा। उसके पिता से उसकी पीड़ा सहन नहीं हुई। उसने अपनी पत्नी मीना को अपने भाई के परिवार को बुलाने भेजा। मीना ने अपने देवर का द्वार खटखटाया। देवरानी ने द्वार खोला और मीना के चरण स्पर्श किए और कहा, आइए, बैठिए। मीना देवरानी के गले लगकर रोने लगी। देवरानी, भाभी, सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हैं? मीना, रघु की दशा गंभीर हो रही है। 104 डिग्री ज्वर आ रहा है, नीचे नहीं उतर रहा। जब से ज्वर चढ़ा है तब से पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहा है। 4 दिन से आंखें भी नहीं खोल रहा है। एक रट लगा रखी है, मुनु सुनु चाचा चाची। उसने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि मुनु सुनु के आने पर ही आंखें खोलूंगा। मुझे अनुभव है मेरे प्रति का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। मैं आंचल फैलाकर तुमसे वहां चलने की भिक्षा मांग रही हूँ। देवरानी, भाभी जी, रघु मेरा प्रिय बेटा है, उसके लिए मैं कितना ही तिरस्कार सहन कर सकती हूँ। इतने में बच्चे आए और ताई की गोद में बैठ गए। बच्चों को बहुत सुकून मिला। ताई को स्वर्गीय आनंद आया और उनकी पूरी देह पर हाथ फेर फेर कर निहारा। मुनु सुनु ने ताई से पूछा, रघु भैया और गोपाल भैया कैसे हैं? मीना, बेटा, रघु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह तुम्हें बुला रहा है। मुनु, ताई जी, हम कैसे चलें? ताऊ जी हमें घर में घुसने नहीं देंगे। कुछ दिन पहले हम आए थे, ताऊ जी ने द्वार नहीं खोला। हमने दरवाजा खूब खटखटाया पर वे मिले तक नहीं। हम निराश होकर घर चले आए। मीना, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम चलोगे तब वह आंखें खोलेगा। जल्दी करो, देर न करो, रघु बहुत पीड़ा में है। ताई मीना के साथ चारों परिजन जाते हैं। ताऊ जी राह देख रहे हैं। एक क्षण 1 वर्ष की तरह लग रहा था और सोच रहा था, मैंने मासूम बच्चों के साथ तुच्छ से तुच्छ व्यवहार किया है। उत्तमराज का घर आ गया। मीना ने दरवाजा खुलवाया। द्वार खुलते ही बच्चे ताऊ जी के गले लिपट गए। मुनु सुनु, ताऊ जी, हमें आपकी याद आती है। रघु भैया, गोपाल भैया के बिना हमारा मन नहीं लगता है। पहले तो हम स्कूल में मिल लेते थे, हम साथ में बैठकर खाना खाते थे। वे अपनी घी की पूरियां हमें खिलाते थे और हमारी रूखी रोटी स्वयं खाते थे। बच्चे रो पड़े।
अब तो आपने उनका स्कूल ही बदलवा दिया। ताऊ उत्तमराज, बेटा पहले रघु के पास चलते हैं, फिर बातें करेंगे। उत्तमराज, उदितराज, उसकी पत्नी मुनु, सुनु रघु के समीप जाते हैं। मुनु, सुनु, रघु भैया, हम आ गए हैं। रघु ने भाइयों की आवाज सुनते ही आंखें खोल दी। 4 दिन का भूखा प्यासा और अत्यधिक ज्वर से मुरझाया हुआ, लेकिन भाइयों को देखते ही रघु का चेहरा फूल की तरह खिल गया। रघु, मुनु, सुनु, तुम मुझे पहले मौसमी का रस पिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। 8 जने रघु के पास बैठे हैं। वात्सल्य और प्रेम भरा दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। आंखों से प्यार और आंसू भरे आंसू लुढ़कने लगे। उत्तमराज का हृदय भी मोम की तरह पिघल गया, अहम जर्जर हो गया। बच्चों की परस्पर ममता देखकर स्वयं लुढ़क गया। उन्हें विचार आया कि बच्चे चचेरे भाई हैं, फिर भी इनमें इतना गाढ़ा प्रेम है। मैं और उदितराज सगे सहोदर हैं, लेकिन मैं पैसे के नशे में चूर होकर छोटे भाई से घृणा करने लगा। सुनो, कल मम्मी पापा बात कर रहे थे, कल संवत्सरी है, परसों उपवास का पारणा कर ताऊजी ताईजी से क्षमा याचना करने चलेंगे। आपने तो पहले ही बुला लिया। मुनु, ताई जी, क्षमा याचना क्यों की जाती है? ताई जी, बेटा 8 दिन पर्युषण पर्व चलता है, उसका 8वां दिन क्षमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। वर्ष भर से मन मुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। उसको समाप्त करने के लिए, पुनः मेल जोल बढ़ाने के लिए क्षमा पर्व के दिन क्षमा याचना की जाती है। क्षमा याचना करने से राग द्वेष नम्रता में परिवर्तित हो जाता है। मन में चैन शांति की बंसी बजने लगती है। उत्तमराज, क्षमा तो मैं तुम लोगों से मांगूंगा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम तो निर्दोष हो। मैंने स्वार्थ और लोभ में लिप्त होकर तुमसे संबंध तोड़ दिया, लेकिन चारों भाइयों के विशुद्ध प्रेम ने मुझे प्रेम का मार्ग दिखा दिया। आओ गोपाल, मुनु, सुनु, उदित, बहुरानी, प्यार के झूले में झूल लें। रघु के मन की कली कली खिल गई। यह थी कमला सुराना जी की लिखी एक कहानी क्षमा, जिसे उनके कहानी संग्रह हमारे जीवन की नई कहानियां से लिया गया है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज में यह प्रेरक कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।